स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो डिस्कस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसे जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम भी दिया जाता है और जिसे जो है वो नाम दिया जाता है सैकराइड्स का नाम दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को पहला लफ्ज़ कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन। इसे हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर मौजूद है उसमें रेशियो है 2:1 की, क्योंकि जिस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर रेशियो जो है वो 2:1 की है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो होती है वो 2:1 की होती है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज को देखें तो C6H12O6, तो जरा इसमें देखें तो इसमें भी रेशियो क्या आ रही है 2:1 की आ रही है। क्योंकि इसमें रेशियो जो है वो 2:1 की आ रही है तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या है, असल में ये हाइड्रेटेड कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा जो है नाम दिया जाता है सैकराइड का। अब ये सैकराइड लफ्ज़ है ये ग्रीक जुबान का वर्ड है और ये वर्ड है सैकरान। क्योंकि ये सैकरान है, सैकरीन जिसे आमतौर पे भी हम बोलते हैं, सैकरान जो है ये मौजूद है और सैकरान का मतलब होता है शुगर यानी कि स्वीट इन टेस्ट। तो ये टेस्ट में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए जो है इन्हें सैकराइड्स का नाम भी दिया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट हो या हाइड्रेटेड क्या हो, कार्बन हो या सैकराइड्स हो, ये तीनों एक ही यानी कि चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन जब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पर तीन बातें समझने की, पहली चीज़ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा यहाँ पे मौजूद है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका मतलब ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है ना कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहते हैं कि एक कार्बन को छोड़कर बाकी जितने कार्बन भी मौजूद होते हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप। अब क्योंकि बाकियों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। दूसरा जो इसमें मौजूद है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डो एंड कीटो शुगर। अब इसे एल्डिहाइड और कीटोन क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं। असल में इन दोनों के अंदर मौजूद होती है कार्बोनाइल कार्बन। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये दोनों के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। अब जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर ये कार्बोनाइल कार्बन जो है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हो, यानी कि अगर ये जो है कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ जो है मजीद कार्बन से क्या हो, वो अटैच हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कीटो ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। और अगर ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये एक तरफ से जुड़ी हो दूसरी कार्बन के साथ, लेकिन एक तरफ जुड़ी हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, अगर ये दोनों तरफ जो है कार्बन के साथ नहीं जुड़ी हुई कार्बोनाइल कार्बन, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट की जब डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप्स, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और जब उन्हें हाइड्रोलाइज किया जाए, जब उनकी ब्रेक डाउन की जाए तो वो क्या करते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटो के सब यूनिट बनाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन के अंदर ये बेसिकली तीन फंडामेंटल जो है एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला एलिमेंट जो मौजूद होता है उसे कहते हैं कार्बन जो चेन बनाता है, दूसरा इसमें मौजूद है हाइड्रोजन, तीसरा इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। तो ये तीन बेसिकली फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, तीन फंडामेंटल एलिमेंट हैं जो मिलते हैं और यही एलिमेंट जो है क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज जब हम इसकी बात करते हैं जनरल फार्मूला की कि आखिर इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, इसका जनरल फार्मूला हम लिखते हैं CxH2O। इसे आप x की जगह n भी लिख सकते हैं, CnH2n, ठीक है ना, n भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये CX है, H2O है, या ये Cn है, H2O, ठीक है, n बनता है, तो यहाँ पे ये x और y हैं, ये होल नंबर को जाहिर करते हैं और ये होल नंबर हमेशा शुरू होता है कार्बन नंबर 3 से। इसका मतलब ये है कि जो अब तक
जो सबसे छोटा हमें कार्बोहाइड्रेट मिला है वो कार्बन नंबर 3 से शुरू होता है, यानी कि ट्राइओसिस मिला है, ठीक है। और ये 3 से लेकर अप टू 100 और 1000 तक क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला CxH2O Y जो है इनका जनरल फार्मूला मौजूद होता है, जिसमें X और Y जो है ये क्या है, ये होल नंबर है। फिर हम इसकी अक्रेंस की बात करते हैं कि आखिर ये मौजूद कहाँ पर होते हैं। तो ये अबेंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो मसल सेल्स है, जो भी सेल मौजूद होता है उन सब सेल्स के अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचर के अंदर ये क्या होता है, ये अबेंडेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं और हर जानदार और हर किस्म के सेल में मौजूद होते हैं। अब इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, कॉमन इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। पहली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेलुलोज है, जो क्या होता है सेल वॉल में मौजूद होती है, वुड में मौजूद होती है। इसके अलावा कॉटन कपास जो है ये क्या है, ये प्योर फॉर्म है। इसके अलावा दूसरा जो है स्टार्च हो गया, जो सीरियल्स वगैरह मौजूद होते हैं, अजनास होते हैं, ठीक है, या ये ट्यूबर्स रूट्स होती हैं, जैसे पोटैटोज हो गया, शुगर के अंदर ये बीट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है ये मौजूद होते हैं। कुछ और भी है जैसे कि कैन शुगर गन्ने का रस वगैरह के अंदर मौजूद होता है, मिल्क शुगर लैक्टेज वगैरह जो है मौजूद होता है, ग्लूकोज वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि ये वो कॉमन कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी लाइफ के अंदर क्या होते हैं, ये कॉमनली मौजूद होते हैं। अब हम इसके सोर्स की बात करते हैं कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट हमें ऑब्टेन कहाँ से होते हैं। तो सोर्स इनका वही है ग्रीन प्लांट। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बनते हैं फोटो सिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधा क्या करता है, ग्लूकोज तैयार करता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है कि 6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल दोनों मिलने से बना C6H12O6। तो कॉमन जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज से जो है बाकी सारे के सारे जो हैं वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो पौधे जो है बेसिकली से कार्बोहाइड्रेट को खुद तैयार करते हैं, फोटो ग्लूकोज की शक्ल में क्या होता है, मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं इनका सोर्स क्या, ग्रीन प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस है, और अदर कंपाउंड जो हैं वो इससे बनते हैं। अब इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को देखते हैं कि आखिर ये जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल क्या होता है। अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। पहले हम कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल है, यानी कि जो किसी दूसरे कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है कि ये क्या, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। अब ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का। जो रेडली या मेन हमें एनर्जी सोर्स मिलता है वो हमें मिलता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज हो गया, जैसे कि स्टार्च हो गया, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, ये सिंपल से ही बनता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही आगे जाके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को बनाते हैं। तो ये इनका क्या रोल है। दूसरा जो इसमें मौजूद है वो हमारे पास है कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट। अब लग होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मुख्तलिफ सोर्स, दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स के आपस में कंबाइन होने से बने। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के आपस में बनने की वजह से, मिलने की वजह से बने, हम लोग कहते हैं कि वो क्या, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंबाइंड और विच आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन विद अदर कंपाउंड। जैसे कि वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है लिपिड्स, तो ये लिपिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, या ये हो सकता है प्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर ये प्रोटीन के साथ मौजूद है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन। दीज आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, दोनों के एग्जांपल हैं। फिर ये क्या होते हैं, ये दोनों जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है यानी कि जो कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो भी क्या करते हैं, वो भी बनाते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह, वो भी क्या होता है, किसी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, उसे बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि दोनों मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, दैट वाज द कंसीडर्ड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है और कौन कौन सी उनकी टाइप्स है।